नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपको दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सोच, उनके गेम प्लान और उनकी चालों को समझने में मदद करेगी। ये किताब आपको वो सारी स्ट्रेटजीज बताती है जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, चालाक और पावरफुल लोगों ने इस्तेमाल की है, और वो भी शतरंज के जैसे हर मूव को सोच समझकर चलकर। ये कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक गेम बुक है, पावर के गेम की, जो हम सब खेल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात को जानते भी नहीं कि वो एक गेम में शामिल हैं। किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। अब सोचिए ज़रा, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, या फिर आपके कॉलेज में कोई ग्रुप लीडर है जो हर चीज़ पर कंट्रोल जमाए बैठा है। क्या आपने कभी सोचा कि ये लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें इतना पावरफुल बना देता है? जवाब छिपा है उनकी स्ट्रेटजी में, उनके बिहेवियर में, उनके माइंड गेम्स में। और यही सब इस किताब में बताया गया है, वो भी 48 अलग अलग लॉज के जरिए। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि अच्छा बनो, सब ठीक होगा, बल्कि ये कहती है दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और जो लोग आपको सीधे साधे लगते हैं, हो सकता है वो भी अंदर ही अंदर आपको गेम में हरा रहे हों। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में इतिहास के सबसे बड़े पावर होल्डर्स के किस्से, उनकी चालें और उनके फेलियर तक को उठाकर लॉज बनाए हैं। चाहे वो फ्रांस के शासक हों, रोम के सम्राट, चीन के फौजी जनरल, या फिर आज के सीईओ, हर जगह एक ही चीज़ कॉमन है: पावर। इस किताब का मकसद ये नहीं है कि आप दूसरों को डोमिनेट करो या किसी को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि इसका असली मकसद है आपको वो समझ देना जिससे आप खुद को बचा सको और साथ ही ताकत को समझकर सही समय पर सही मूव कर सको। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये लॉस क्यों जानने चाहिए, तो सिर्फ एक बात सोचिए। चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करते हों, कॉलेज में पढ़ते हों, या फिर सोशल मीडिया पर आगे बढ़ना चाहते हों, हर जगह पावर का गेम चल रहा है। और जो इस गेम को समझ लेता है वही लीड करता है। तो चलिए इस गेम की पहली चाल की ओर बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसे सब प्यार करते थे, उस पर भरोसा करते थे, लेकिन उसे अपने असली इरादे किसी को नहीं दिखाने थे। वो जानता था अगर उसने लोगों को ये बता दिया कि वो क्या करने वाला है, तो लोग उसके रास्ते में दीवार बन जाएंगे। और यही है इस किताब का पहला उसूल: कभी भी अपने इरादे सबके सामने जाहिर मत करो। अब सोचिए ज़रा, आपने कोई बड़ा प्लान बनाया है, करियर से जुड़ा, बिजनेस से जुड़ा, या फिर किसी पर्सनल गोल से जुड़ा। आप एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं, पर कुछ लोग जज करने लगते हैं, या फिर अपने डर और शक आप पर थोपने लगते हैं। धीरे धीरे आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि आपका प्लान सही था या नहीं। और कई बार तो लोग आपकी प्लानिंग को कॉपी तक कर लेते हैं। यही वजह है कि इस पहले लॉ में कहा गया है, अपने इरादों को अपने तक रखो। एक किस्सा बताता हूँ। फ्रांस का एक नेता था, नाम था कार्डिनल रिशेलियू। बाहर से वो बस एक सिंपल सलाहकार लगता था, लेकिन अंदर से वो पूरे फ्रांस को कंट्रोल कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसके असली इरादे क्या हैं। वो अपने किंग से भी आगे की सोच रहा था, लेकिन इतना शांत और सीक्रेटिव था कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। रॉबर्ट ग्रीन यही कहते हैं, जब आप सबको अपने प्लान बता देते हो, तो आप अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हो। लेकिन जब आप चुपचाप अपना काम करते हो, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हो, और यही कंफ्यूजन आपको पावर देता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ट्रांसपेरेंट होना, सब कुछ शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन इस लॉ के हिसाब से ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, खासकर तब जब आप किसी कॉम्पिटिटिव माहौल में हों। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे तू आगे क्या करने वाला है, बस मुस्कुरा दो और कह दो सोच रहा हूं कुछ अच्छा करने का, बस। आपका असली प्लान आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, बाहर नहीं। क्योंकि जब तक आपके इरादे दूसरों की नज़रों से छिपे रहते हैं, आप गेम में हमेशा एक कदम आगे रहते हो। अब ज़रा एक दूसरा सीन सोचिए। आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो सबके सामने खुद को बहुत बड़ा दिखाता है, हर वक्त अपनी तारीफ करता है, अपने स्टेटस की बात करता है। अब चाहे वो ऑफिस में हो या किसी फ्रेंड सर्कल में, ऐसे लोग होते तो पावरफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो सबसे ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इसलिए इस किताब का अगला ज़बरदस्त उसूल कहता है, हमेशा दूसरों से ज़्यादा मत चमको, अपने बॉस से भी नहीं। अब ये बात पहली बार में अजीब लग सकती है। आखिर क्यों हम खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने से बचें? लेकिन सोचिए, अगर आप किसी ऐसे माहौल में हो जहां एक बॉस है, एक लीडर है, और आप हर बात में उनसे ज़्यादा तेज दिखने लगते हो, तो क्या वो खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। इंसान की फितरत है कि उसे अपनी पोजीशन बचानी होती है। अगर आपने उन्हें ये फील करा दिया कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो वो आपको खतरा समझने लगेंगे। और जब आप किसी ताकतवर इंसान को खतरा लगने लगते हो, तो समझ लो आपका गेम वहीं से खत्म होना शुरू हो जाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से हैं, जैसे निकोलस फूके का। वो फ्रांस का बहुत अमीर आदमी था, किंग लुई 14 का फाइनेंस मिनिस्टर।
उसने एक शानदार पार्टी रखी, ऐसी पार्टी जिसमें राजा को इम्प्रेस करने की हर चीज़ थी। लेकिन वो पार्टी इतनी भव्य थी कि राजा को ये लगने लगा, ये आदमी तो खुद राजा बनने लायक है। और उसी रात राजा ने उसे गिरफ्तार करवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने राजा से ज़्यादा चमकने की गलती कर दी थी। अब सोचिए, क्या होता अगर वो थोड़ी विनम्रता दिखाता, थोड़ा बैकफुट पर रहता, शायद वो जिंदगी भर राजा के सबसे भरोसेमंद आदमी बना रहता। इससे सीख ये मिलती है, जब आप ताकतवर लोगों के साथ हों तो खुद को थोड़े पर्दे में रखो। अपनी काबिलियत दिखाओ, लेकिन इतने शोर के साथ नहीं कि सामने वाले को असुरक्षा महसूस होने लगे। अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो अपनी स्मार्टनेस को धीरे धीरे सामने लाओ, जैसे कोई जादूगर ट्रिक एक एक करके दिखाता है। पूरी ताकत एक साथ दिखाना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। दूसरों से ज़्यादा चमकने की कोशिश मत करो, खासकर उन लोगों से नहीं जो पहले से ही सत्ता में हैं। क्योंकि पावर का खेल जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ चालाक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से समझदार भी बनो। अब चलिए तीसरे उसूल की तरफ बढ़ते हैं, और ये उसूल है, अपने दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों से सावधान रहो। अब ये बात सुनते ही हम सोचते हैं, अरे दोस्त तो अपने होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं, फिर उनसे कैसे सावधान रहें। लेकिन यही जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। दोस्त हमारी लाइफ में बहुत इमोशनल रोल निभाते हैं, पर जब पावर की बात आती है, जब गेम बड़ा होता है, जब दांव पर पोजीशन, पैसा या इज्जत होती है, तब रिश्ते बदल जाते हैं। और तब सबसे बड़ा धोखा वहीं से आता है जहां आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। अब एक कहानी सुनिए। एक राजा था जिसने अपने एक बचपन के दोस्त को बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठा दिया। सोचा कि ये तो मेरा अपना है, मुझसे वफादारी करेगा। लेकिन हुआ क्या, वो दोस्त कुछ ही समय में राजा से जलने लगा, उसके फैसलों की आलोचना करने लगा और धीरे धीरे उसके खिलाफ साजिश रचने लगा। क्यों? क्योंकि दोस्ती में अक्सर लोग बराबरी की उम्मीद करते हैं। अगर आप बहुत ऊपर निकल गए और आपका दोस्त वहीं का वहीं रह गया, तो वो अंदर ही अंदर कुंठा महसूस करने लगता है। अब सोचिए, अगर उसी पोजीशन पर कोई पुराना दुश्मन बैठता तो वो खुद को साबित करने के लिए दोगुनी मेहनत करता, वफादारी दिखाता, क्योंकि उसे अपनी इमेज सुधारनी होती। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुश्मन को दोस्त बनाना पावरफुल मूव हो सकता है, क्योंकि वो जब आपके साथ आता है तो वो अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करना चाहता है। लेकिन दोस्त, वो अक्सर आपकी सफलता को हल्के में लेने लगता है, या फिर अपनी जगह खोने के डर से आपके खिलाफ हो जाता है। इसलिए पावर की दुनिया में एक बहुत कड़वा लेकिन सच उसूल है, इमोशंस को अलग रखो। ये मत देखो कि कोई तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन, ये देखो कि कौन आपके मिशन के लिए बेहतर है, ज़्यादा फायदेमंद है। और याद रखो, हर रिश्ता, हर दोस्ती उस वक्त तक ही मजबूत रहती है जब तक उसमें संतुलन है। अगर पावर का बैलेंस बिगड़ा तो दोस्त कब दुश्मन बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगली बार जब आप किसी को अपने प्लान में शामिल करने लगो सिर्फ इसलिए कि वो आपका दोस्त है, तो एक सेकंड रुककर सोच लेना, कहीं आप अपनी कमजोरी को अपने प्लान की सबसे बड़ी जगह तो नहीं दे रहे। अब बात करते हैं चौथे उसूल की, कम बोलो, ज़्यादा सोचो। अब ये सुनने में जितना सीधा साधा लगता है, असल में ये पावर का सबसे चालाक हथियार है। देखो, ज़्यादातर लोग अपनी बातों से खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन असल में होता उल्टा है, आप जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ज़्यादा अपने राज खोलते हो, और सामने वाला उतनी ही आसानी से आपको समझकर आपके खिलाफ गेम खेल सकता है। एकदम उल्टा सोचो, अगर आप कम बोलते हो तो सामने वाला आपकी चुप्पी से घबराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो। और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वो गड़बड़ करता है। ये बात इतिहास में भी कई बार साबित हो चुकी है। एक फेमस फ्रेंच राजा था, लुई 14। वो इतना कम बोलता था कि लोग डर जाते थे उससे बात करते वक्त। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी में ताकत थी। जब वो कुछ कहता था तो हर शब्द का असर होता था। कम बोलने से एक और बड़ा फायदा होता है, आप दूसरों को बोलने का मौका देते हो। और जब लोग बोलते हैं तो वो अपनी सोच, डर, प्लान, सब कुछ खुद ही खोलकर रख देते हैं। आप बस सुनते रहो और वहीं से आपको सारी पावर मिलती है। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप डल या बोरिंग बन जाओ। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर बोलो, हर शब्द का वजन हो। जब आप कुछ कहो तो लोग रुक कर सुने, क्योंकि उन्हें पता हो कि अब कुछ ज़रूरी कहा जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि चुप्पी एक तरह का डर भी पैदा करती है। सामने वाला जब आपकी सोच को नहीं पढ़ पाता तो वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहता है, यानी बिना कुछ कहे ही आपने उसकी चाल बिगाड़ दी। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो, बहस में हो या किसी पावर गेम में, अपने शब्दों को ऐसे तोलो जैसे वो सोना हो। क्योंकि पावर उसी के पास होती है जो सब सुनता है पर बोलता बहुत कम है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें उसूल की तरफ, अपनी साख को हमेशा बचा कर रखो, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है।
सोचिए, आपके पास ना पैसा हो, ना कोई पावरफुल जॉब, ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपकी साख यानी आपकी रेप्यूटेशन साफ है तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपके लिए रास्ते खुलते हैं और आप लोगों के दिलों में जगह बना लेते हो। लेकिन अगर आपकी साख एक बार खराब हो गई तो चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। अब एक कहानी सुनिए। रेनेसांस के ज़माने में एक पेंटर था जिसका नाम था आर्टेमिसिया जेंटाइलिस की। उस दौर में औरतों को आर्टिस्ट मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने इतना दमदार काम किया, इतना साफ और प्रामाणिक नाम कमाया कि राजा तक उसके पास पेंटिंग्स बनवाने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन ने उसके टैलेंट को शाइन करने दिया। अब ज़रा सोचिए कि अगर वो किसी एक स्कैंडल में फंस जाती या अपने काम में लापरवाही दिखा देती तो शायद उसके सारे सालों की मेहनत एक झटके में ख़त्म हो जाती। रॉबर्ट ग्रीन इस उसूल में कहते हैं, आपकी रेप्यूटेशन एक ढाल की तरह होती है। जब तक वो मजबूत है आप पर कोई सीधा वार नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उस पर एक दाग लगता है आपकी क्रेडिबिलिटी गिरने लगती है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया वाले दौर में तो ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती या कोई अफवाह आपके पूरे करियर को झटका दे सकती है। इसलिए जो भी बोलो, जो भी करो, सोच समझ कर करो। लोगों के साथ वादा किया है तो निभाओ। हर बार काम को उस लेवल पर डिलीवर करो कि लोग आपको मिसाल के तौर पर याद रखें। और हाँ, अगर कोई आपकी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश करे तो तुरंत एक्शन लो। एक रूमर, एक झूठी कहानी भी अगर फैल गई तो वो आपकी मेहनत पर भारी पड़ सकती है। इसलिए अपनी साख को लेकर हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि इस पावर गेम में आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। अब बात करते हैं छठे उसूल की, ध्यान खींचो लेकिन किसी भी कीमत पर, क्योंकि दिखना ज़रूरी है। अब सोचो, दुनिया में कितने ही टैलेंटेड लोग होते हैं जो चुपचाप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो दिखते नहीं, और अगर आप दिखते नहीं हो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताते हैं, विजिबिलिटी क्रिएट्स पावर, यानी जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अपनी मौजूदगी का असर नहीं छोड़ते तो चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, आप इस दुनिया की भीड़ में खो जाओगे। अब ज़रा एक कहानी पर चलते हैं। पुराने ज़माने का एक कलाकार था, साल्वाडोर डाली। उसका आर्ट बहुत यूनिक था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने खुद को सिर्फ पेंटिंग तक सीमित रखा तो लोग उसे उतना नोटिस नहीं करेंगे। इसलिए उसने अजीब कपड़े पहनने शुरू किए, लोगों के सामने एक्सेंट्रिक बिहेवियर दिखाया, इंटरव्यूज़ में अजीब बातें बोली और देखते ही देखते उसका नाम बन गया। लोगों ने कहा, ये बंदा कुछ अलग है। कई बार लोगों को खुद आपके काम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी आपकी पर्सनालिटी और प्रेजेंस से होती है। और जब आप अटेंशन ग्रैब करते हो तब आपके पास ये पावर होती है कि आप जो चाहो वो मैसेज लोगों तक पहुंचा सको। लेकिन ध्यान रहे, अटेंशन का मतलब सिर्फ लाउड होना नहीं है। इसका मतलब है यूनिक होना, स्टैंड आउट करना, भीड़ से हटकर अपनी पहचान बनाना। आप चाहे यूट्यूब पर हो, ऑफिस में हो, किसी इवेंट में हो, अगर आप अपने शब्दों, बॉडी लैंग्वेज या अपने आइडियाज़ के जरिए लोगों का ध्यान खींच पा रहे हो तो आप धीरे धीरे उनके दिमाग में जगह बना रहे हो। और हाँ, रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं कि चाहे तारीफ मिले या आलोचना, लेकिन लोग आपको नोटिस करें, यही ज़रूरी है। अगर लोग आपकी बात कर रहे हैं तो आप गेम में हो, लेकिन अगर सब चुप हैं और आप इनविजिबल हो तो समझ लो आपकी पावर ज़ीरो है। तो आज से खुद को छुपाना बंद करो, बोल्ड बनो, अपने टैलेंट को कॉन्फिडेंटली शो करो और खुद को ऐसी प्रेजेंस दो कि लोग आपको भूल ना पाएं। क्योंकि इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो भीड़ में भी सबसे अलग दिखते हैं। अब बात करते हैं सातवें उसूल की, दूसरों से काम लो लेकिन क्रेडिट खुद लो। सुनने में ये बात थोड़ी चालाक लग सकती है, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेस टायकून्स और इतिहास के पावरफुल लोगों को देखोगे तो एक चीज़ साफ नज़र आती है, उन्होंने कभी सारा काम खुद नहीं किया। उन्होंने लोगों की स्किल्स को समझा, उन्हें सही डायरेक्शन दी और जब काम पूरा हुआ तो नाम उनका हुआ। अब कहानी सुनो। थॉमस एडिसन को पूरी दुनिया लाइट बल्ब का इन्वेंटर मानती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके लैब में कई सारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स काम कर रहे थे जो दिन रात रिसर्च कर रहे थे। एडिसन ने क्या किया? उनकी मेहनत को एक डायरेक्शन दी, उस पर अपना नाम लगाया और आज पूरी दुनिया उसे ही लाइट बल्ब का जनक मानती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का काम चुराओ या धोखा दो। रॉबर्ट ग्रीन का मतलब ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां लोग आपके लिए काम करें और आप उनके काम को रिप्रेजेंट करो, लेड करो, गाइड करो। एक किंग की तरह सोचो। क्या राजा खुद युद्ध लड़ता है? नहीं, वो सेनापति भेजता है। लेकिन जीत का जश्न किसके नाम पर होता है? राजा के। और यही असली पावर है, इन्फ्लुएंस। आप अपनी टीम, अपने लोग या आसपास के रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल करो कि रिजल्ट आपको मजबूत बनाए। दूसरों की मेहनत का सम्मान जरूर करो, लेकिन ब्रांडिंग आपकी हो।
इसका दूसरा पहलू ये भी है, अगर आप हर चीज़ खुद करने लगोगे तो थक जाओगे और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। पावरफुल लोग जानते हैं कि उन्हें कहाँ अपने टाइम और एनर्जी लगानी है और कहाँ दूसरों से काम करवाना है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कंटेंट बना रहे हो, सोचो कि आप किन लोगों की मदद ले सकते हो और कैसे उस पूरे सिस्टम की कमान अपने हाथ में रख सकते हो। क्योंकि इस गेम में जीत उसी की होती है जो खुद काम न करते हुए भी हर जीत का चेहरा वही बनता है। अब हम बढ़ते हैं 8वें उसूल की तरफ, दूसरों को अपने पास बुलाओ, खुद कभी पीछे मत भागो। ये उसूल एकदम राजा महाराजाओं जैसा है। सोचो, जब भी कोई ताकतवर राजा होता था तो लोग उससे मिलने दरबार में आते थे, वो खुद किसी के पास नहीं जाता था। और यही उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाता था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप दूसरों के पीछे भागते हो, चाहे वो अटेंशन हो, लव हो या अपॉर्चुनिटी, तो आप खुद को कमज़ोर दिखाते हो। लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को एक मैग्नेट की तरह बनाते हो, यानी लोग आपको ढूंढें, आपके पास आने के लिए कोशिश करें, तो आपकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब एक कहानी पर चलते हैं। कैथरीन द ग्रेट, रूस की महारानी, कभी भी किसी भी नेता या विदेशी प्रतिनिधि के पीछे नहीं भागती थी। लेकिन उसका दरबार ऐसा शानदार और प्रभावशाली होता था कि दुनिया भर के राजदूत, कलाकार, वैज्ञानिक खुद ही उसके पास आने के लिए मरे जाते थे। उसने खुद को रेयर और एक्सक्लूसिव बना लिया था। रॉबर्ट इस प्रिंसिपल में कहते हैं, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जब आप आसानी से नहीं मिलते तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप हर किसी से मिलने के लिए अवेलेबल रहते हो, हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हो, तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो अब सवाल ये है, इसे अपनाना कैसे है? अपने समय को कीमती बनाओ, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। अगर आप हर किसी को हाँ कहोगे तो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अपने वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करो। जब आप अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो तो लोग आपको उस नज़र से देखने लगते हैं। अपनी प्रेजेंस को एक एक्सपीरियंस बनाओ। जब लोग आपसे मिलें तो उन्हें लगे कि वो किसी खास से मिल रहे हैं। चाहे वो आपका कंटेंट हो, आपकी कॉन्वर्सेशन हो, उसमें डेप्थ होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, ध्यान हमेशा अपनी तरफ खींचो, लेकिन खुद किसी के ध्यान के पीछे मत भागो। जो अटेंशन आप खुद के लिए अट्रैक्ट करते हो वो ज़्यादा ताकतवर होता है बनिस्बत उस अटेंशन के जो आप दूसरों से मांगते हो। क्योंकि इस पावर गेम में जीत उसी की होती है जिसे लोग खुद खोजते हैं। अब हम आते हैं 9वें उसूल पर, विपक्षियों को कमज़ोर मत समझो, उनसे लगातार सीखते रहो। यह उसूल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें शक्ति का एक छिपा हुआ पहलू होता है। अक्सर हम अपने विरोधियों को केवल दुश्मन के रूप में देखते हैं, लेकिन सबसे स्मार्ट लोग अपने विरोधियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। विपक्षी सिर्फ हमें चुनौती नहीं देते, बल्कि हमें खुद को बेहतर बनाने का एक मौका भी देते हैं। अगर आप सोचें तो इस दुनिया में सबसे बड़ी सीख अक्सर हमारे विपक्षियों से ही मिलती है। चाहे वो आपके कंपेटिटर्स हों या फिर जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको मुश्किल में डाले, इन सब की मदद से आप अपनी रणनीतियों को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण माइकल जॉर्डन का है। जब वह एनबीए में खेलते थे तो उनके सामने बहुत सारे बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने कभी इन विरोधियों को कमज़ोर नहीं समझा। वह हमेशा उनकी खेल की ताकत और रणनीतियों से सीखने की कोशिश करते थे। उन्होंने विरोधियों को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया, जो अंत में उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी बना गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने दुश्मन को कमज़ोर समझना कभी नहीं चाहिए। उन्हें समझो, उनके हर कदम को देखें, उनके रणनीतियों पर ध्यान दो। इससे आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। और यह बात केवल खेल की नहीं, बल्कि बिजनेस, राजनीति और हर क्षेत्र में लागू होती है। आप सोच सकते हैं, कैसे मैं एक विरोधी से सीख सकता हूँ? इसका जवाब है, अपने ईगो को किनारे रखो। जब आप किसी से मुकाबला करते हो तो उसके कमज़ोर और मजबूत पहलुओं का विश्लेषण करें। जब आप खुद को दूसरों से अलग करते हो तो आप नए तरीके सीखते हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। विपक्षी हमेशा आपके सामने सिर्फ एक चुनौती नहीं होते, वे आपकी ग्रोथ के लिए एक टूल हो सकते हैं। अगर आप सही तरीके से उनका विश्लेषण करते हो तो वे आपको खुद को सही दिशा में सुधारने का मौका दे सकते हैं। कभी भी उन लोगों को हल्के में मत लीजिए जो आपके सामने चुनौती रखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा विरोधी ही आपको बड़े बदलाव के लिए प्रेरित कर सकता है। विपक्ष से कभी न डरें, उसे एक शिक्षक समझें, क्योंकि आपके सबसे बड़े दुश्मन ही आपको सबसे बड़ी शक्ति दे सकते हैं। अब हम 10वें उसूल पर बात करते हैं, समय का सही उपयोग करो, क्योंकि समय ही शक्ति है। ये वह उसूल है जो हर महान व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में नजर आता है। समय ही वह चीज़ है जिसे हम सबसे ज़्यादा गंवाते हैं, और जब हम ये समझते हैं कि समय की कीमत क्या होती है तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सोचो, जब आप अपना समय किसी भी चीज़ में लगाते हो तो आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर जाती है। अगर आप इसे सही दिशा में लगाते हो तो यह आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है।
लेकिन अगर आप इसे खोने लगते हो तो आप अपनी शक्ति भी खो रहे होते हो। नेपोलियन बोनापार्ट को देखें, जिन्होंने इतिहास को अपनी रणनीतियों से पूरी तरह बदल दिया। वह जानते थे कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है। वह हर मिनट का हिसाब रखते थे। उनके हर कदम में एक गहरी रणनीति और लक्ष्य था। यही कारण था कि वह अपनी ताकत और प्रभाव का भरपूर इस्तेमाल करते थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि समय वह संसाधन है जिसे हम वापस नहीं ला सकते, और जब आप इसे गंवा देते हैं तो आपको अपनी शक्ति भी खोने का खतरा होता है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप अपनी ऊर्जा और समय किसी काम में लगाते हैं तो वह आपका सबसे महत्वपूर्ण निवेश बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन को एक संघर्ष की तरह जीते हो, हर कार्य को अपने उद्देश्य के तहत करते हो, तो आपकी शक्ति का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ेगा। समय बर्बाद करना सिर्फ आपके लक्ष्य को पीछे धकेलता है, और कोई भी लक्ष्य जब देर से पूरा होता है तो उसकी शक्ति भी कमजोर हो जाती है। कई बार हम डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं और बिना सोचे समझे अपना समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि हर क्षण की अहमियत है तो हमारा हर कदम हमारी दिशा को सही बनाए रखेगा। जब आप समय का